हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए ले आए हैं कुछ नया और रोमांटिक आपके लिए। तो भाई कोई है, अरे कोई क्या, हमारी डिसमेंटल नागिन लोग बहुत बड़ी 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 खुश फहमियाँ पाल लेते हैं अपने दिल में, बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ पाल लेते हैं अपने दिल में। सोचते हैं जो भी मैं ही मैं हूँ, मैं ही सर्व सर्वा हूँ। अरे वाहे गुरु सिर्फ आपके थोड़ी ना है, वाहे गुरु सबके हैं। जो वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो बस कुछ वैसा ही हुआ। आप सोचते रहो कि आप बस किसी के साथ अत्याचार करते रहो, उसको गलत ठहराते रहो, है ना। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे इनोसेंट जिज्जा इस तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी इनोसेंट थे ना, बहुत सीधे सरल। उनको लगता रहता था कि इनको मना लेते हैं, इनको कन्विंस कर लेते हैं, इनको किसी भी तरीके से ला लेते हैं, क्योंकि बच्चे का सवाल है, फैमिली का सवाल है और उनके इश्क वाला लव। तो भाई उन्हें लगा था जिस तरीके से जो वो कहती है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो उनके टरू वाले जाने और हमारी डिसमेंटल नागिन जाने कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि लिए जो वो दावे करती थी, 10 साल से पीछे पड़ा था, 10 साल से रिश्ते में था और पैरों में आके गिरता था, तब जाके मैं मानी, इतनी जल्दी नहीं मानी। और बीच में ये जो मिस्टर एक्स आ गए, जिनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, उन्होंने आके खुलासा कर लिया कि 2015 से मेरा रिश्ता इनके साथ था, 1 साल तक। कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया कि जो 10 साल वाली बात है ना, ये अफवाह है। क्यों के लिए? क्यों के लिए? क्यों के लिए? जो टीपू है ना, टीपू टीपू जो इनोसेंट जिज्जा थे ना, वो टीपू के दोस्त थे। और इतनी लंबा रिश्ता ना उनका टीपू के साथ था, बीच में इनके साथ हुआ। जनरली लोग होता है ना कि कोई इफ़ बट होता है या किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। और जो मासूम लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार इसके साथ गलत हो गया है ना। जिस तरीके से आज जब उसके साथ हो रहा है तो उसको पता चल रहा है कि गलत इसके साथ नहीं होता था, गलत ये लोगों के साथ कर देती थी। भाई आप लोगों को लग रहा है मैं अचानक से ये सब क्यों बोल रही हूँ? अरे बोलने का कारण है भाई, हमारी जो, क्या बोलूँ, डिसमेंटल बोलूँ, हालात की मारी बोलूँ, दुखियारी बेचारी अत्याचारी वट क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं ना, इनको वही लोग समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये सब बीती है। तो वही तो इनका ट्रम्प कार्ड है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इंडियन लोग इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। उसी चीज़ का तो ये बेनिफिट उठा रही है कि ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है ना, कई लोगों के साथ जेन्युइनली होती है, और जिनके साथ जेन्युइनली होती है ना, उसको उसके उसको उसका जो भी चीज़ होता है ना, बहुत क्लियर होता है, समझ में आ रहा होता है ना। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, न जाने इनके कितने किस्से और कितने बार लोग वाईटी पे आ चुके, विद सबूत बात कर चुके, लेकिन इनका जो है ना जालसाजी, वही हरकतें। किसी के साथ बार बार अगर कोई चीज़ इंस्टेंटली होती है ना, तो वो अपनी हरकतों में सुधार करता है, अपने अंदर सुधार करता है। कोई किसी को शिद्दत से चाहता है ना, दिल से चाहता है, और कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, तो लोग कितना परेशान होते हैं, ये वही लोग जानते हैं जो किसी जेन्युइन रिश्ते पे है ना। वो लोग नहीं जिनको सिर्फ रिश्ता एक मजाक लगता है, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें कंटेंट लगता है। अब वो व्लॉगिंग नहीं कर रही हैं, अभी क्यों नहीं आ रही हैं, क्या रीज़न है, ये तो जब वो आएंगी तब पता चलेगा। और जहाँ तक सुनने में जो आया है मेरे को, वो यही है जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों की, वो अपना वकील चेंज करने में बिज़ी हैं थोड़ा, तो इस वजह से अभी नहीं, क्योंकि वो वकील थोड़ा सा मेल्ट हो गया है अंकुश के फेवर में, तो इनको काफ़ी बुरा लग गया कि अरे तुम तो मेरे हो, मैं पैसा देती हूँ, है ना, मैं पैसा पैसा करती हूँ और तुम किसी और का स्टैंड ले रहे हो, है ना। हर कोई पिघल जाता है। और थैंक्स टू हमारे इनोसेंट जिज्जा, जिनको देख के एटलीस्ट ये तो पता चलता है। बहुत सारे जो चीज़ें होती ना, हम लोगों को अक्सर शिकायत होती है, पापा ये नहीं सोचते, पापा वो नहीं सोचते, मतलब बीइंग अ वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ऐसे सोचते रहते ना कि क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि मेंस एक्सप्रेसिव नहीं होते ना। तो जो भी ये वीडियो बनाते हैं, जो भी व्लॉगिंग बनाते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत पता चलता है अपने जो भी लाइफ में लोग हैं, है ना, जो भी अपने हस्बैंड को लेके कि अच्छा इनके ये फीलिंग्स रहते होंगे, इनके ये इमोशंस रहते होंगे, ये लोग एक्सप्रेस नहीं करते। तो हम लोग हमेशा डाउट की वजह से या डांट भी देते हैं कि तुम देखते हो क्या, तुम करते हो, ब्ला ब्ला सो ऑन। खैर ये तो कहानी कहीं और चली गई। तो हमारी जो जिज्जी है ना, अरे क्या बोले, ऐसे ऐसे लगा देती है ना इंस्टाग्राम स्टोरी की, दिल दुखी हो जाता है, फिर कुछ बोल नहीं पाते। हम भी थोड़ा सा इनोसेंट जीजा की तरह इनोसेंट हो जाते हैं, दिल पिघल जाता है ना। साफ दिल के लोगों का हाल यही होता है कि वो ज़्यादा किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, अब वो चाहे डिसमेंटल नागिन हो चाहे जो। लेकिन यही है ना कि इन्होंने इतने जाल बिछा रखे, इतनी जालसाजी करी है ना कि
हमारे वो होते हैं ना, बार बार है ना, एक पत्थर पे रस्सी घिसने से वो एक दोहा था, रहीमन आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, नहीं, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मुझे एग्जैक्टली दोहा याद नहीं आ रहा है, दोहा मेरे फेवरेट होते थे जब मैं स्कूल लाइफ में थी। तो वो होता है ना, रस्सी जो कुआं होता है उसमें जो पत्थर होता है ना, उस पर रस्सी घिस घिस के क्या पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है ना। तो कुछ वही हुआ है हमारे इनोसेंट जीजा के साथ। अब बार बार वही राम कहानी, वही अत्याचार, वही वही चीज़ें, वही ड्रामा, है ना, वही फैमिली को वो क्या बोलते, डिफ्रेम करना, रिस्पेक्ट गिराना, वाइटी रिश्तेदारों में जग हंसाई करना। तो इनकी हरकतों में नहीं सुधार आया और अनगिनत चोटें, और इन्होंने इंतहा कर दी ना कि वो बेचारा उधर से गुजरा भी तो उसके ऊपर बच्चे को मारने का, और ये सब इतने बड़े बड़े एलिगेशन, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए ना कि भाई कब तक इंसान सोचेगा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दिन तो आएगा कि उसका भी मन भर जाएगा चीज़ों से, वो भी हार जाएगा कि इतना कोशिश कर लिया, 2 साल हो गए चीज़ों को सही करते करते, ट्रैक पे लाते लाते, है ना। इनका फ़ोटो ना उसको क्लिक करने देना बच्चे के साथ, वीडियो ना बनाने देना बच्चे को जहाँ तक इनको सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इनके पास है तो इनको सिखाना चाहिए, फ़ोटो वाइज सिखाना चाहिए। ऐसे तो वो मामा और बाकी सारे रिश्ते पुकार लेता है, तो क्या पापा नहीं पुकारना जानता था? तो एक नहीं, 1000 गलतियाँ हुई हैं, है ना, फैमिली की रिस्पेक्ट को लेके। उसके पिताजी को बोला, तो जब इतना ज़्यादा जहर उगलोगे, इतना ज़्यादा द्वेष रखोगे, इतना ज़्यादा मतलब नफ़रत किसी को दिखाओगे ना, तो इंसान की भी एक सहने की क्षमता है, हर इंसान की सहने की क्षमता होती है। तो वो क्षमता उनकी भर गई, अब वो प्रो हो गए, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए वो खुले शब्दों में कहते हैं कि जो भी हो जाए भाई, अब मैं जिज्जा नहीं बनने वाला। किसका? ये टरू वालों का जिज्जा नहीं बनने वाला, बाकी तो सबका जिज्जा रहूँगा ही रहूँगा। मैं तो वाईटी वाला जिज्जा हो ही गया हूँ, तो देख लो टरू वालों। तो अब उनको भी क्लियर कट ये मैसेज हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने सब अपना लिया, शाम दाम दंड भेद, इतना सब कुछ अपना के भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ हासिल हुआ तो और मासूम लोगों की सहानुभूति। जो टरू वाले हैं ना, वो इनके जालसाजे में क्यों फंस जाते, कैसे फंस जाते, समझ नहीं आता। कई लोग जो होते हैं जिनके दिल पे वाकई में ऐसी चीज़ें बीती होंगी, जिनके साथ एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा, तो वो उसको इनसे रिलेट कर लेते हैं कि नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन थोड़ी सी जो लोग हैं ना, ऐसे अंधभक्ति में जो लीन हो गए हैं, थोड़ा सा देखो ना, उधर भी वो एक बुज़ुर्ग माता है, कितना स्ट्रगल कर रही है ना, जहाँ पे सुकून से पोता खिलाती है ना, बच्चों के साथ रहती है ना, थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड भी मिल जाता है ना, इतना सपोर्ट करती थी, किस तरीके से रखा था। वो सारी चीज़ें एक बंदा खुल के नहीं सामने आता है, क्योंकि वो इनकी तरह नहीं है ना, इनकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट तो है नहीं। सब ने वाईटी पे इज्जत उतार रखी, सबकी इज्जतें खुले आम है। तो ऐसे करोगे ना किसी इज्जतदार फैमिली को, किसी मासूम लोगों के साथ, तो रब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, रब ऊपर वाला उनके साथ भी, बाबा जी, माता रानी, जो भी सब लोग हैं ना, उन पे भी मेहर बरसाएंगे, उन पे भी कृपा करेंगे भाई। कि जो लोग इतने, जिस वक्त सहारे की ज़रूरत हर किसी को थी, चाहे वो तुम्हारा पति हो, बच्चे को दादी की ज़रूरत थी, सर अपब्रिंगिंग के लिए एक सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात जो है ना, बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए सही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो इन्वायरमेंट आपके यहाँ है नहीं, हर कोई बस व्लॉगिंग, वीडियो, गड्ढा, कंस्ट्रक्शन, वो तुमसे छूटता है तो दूसरा वाला चालू हो जाता है। तो बच्चा क्या सीखेगा कि बस ज़िंदगी में यही चीज़ है कि मोबाइल उठाओ, चालू कर दो, बनाओ। अरे उसकी अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे संस्कार के लिए आपको सेटल हो जाना चाहिए था। खैर, अब तो ये बात मैं नहीं कहूँगी कि आप उनके साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि इंतहा हो गई। कई टाइम तक लोग चाहते थे कि सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, लेकिन जो ये बीते दिनों में आपने जब ये बोला कि मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं अपने आप को बदलूँगी, मैं बच्चा पापा, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव अप्रोच आए कि नहीं, होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिफरेंसेस है, उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में जो आपने जो अपना एकदम प्रचंडी रूप दिखाया एकदम से, है ना, आप पे जो माता जी सवार हो गई, देवी जी सवार हो गई, नहीं फ़ोटो नहीं लेने देंगे, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेके आइए, मिलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, हाय बच्चे को मारने चला आया, मेरे को मारने चला आया, बच्चा चुराने चला आया, इतना सारा एलिगेशन, इतने सारे आरोप, तो कहाँ तक चलेगा। एक ही बात कहूँगी, है ना, क्योंकि मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प और कट टू कट बातें करती हूँ। अब पछतावे होत क्या, अब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब अब आपकी दुनिया में आपने सब कुछ ऐसे बिखेर दिया, अब इनोसेंट जीजा अब आपके हाथ में नहीं आएंगे। आप अपने टैक्टिक्स और जो भी आप ये जो सिंपैथी वाला ट्रम्प कार्ड खेलती है वाईटी की पब्लिसिटी बटोरने के लिए, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। आप कंटेंट की तरह हमेशा से इस रिश्ते को यूज़ करती आई,
आगे भी फ्यूचर जो भी लोग आएंगे वो आपके कंटेंट का शिकार होंगे, है ना। तभी तो आप ओपनली आपने धमकी दे दी। पहले हमसे तो निपटो, पहले एक से तो निपटो, फिर जाके दूसरी मिलेगी ना। टाइम के साथ लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, आप लोगों को देख के ही ना कुछ अच्छे अच्छे लॉज में चेंज हो गया कि जो बहू अपने क्या माता पिता को अलग करती बेटे से, तो उस ग्राउंड पे भी अब डिवोर्स हो सकता है। तो आप जो कई सारे लपेटे में जो धमकियाँ आपकी फैमिली का एक वो बना हुआ है कि इनको धमका दो, इनको डरा दो, इनको ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके चीज़ें हथिया लो, तो अब वो दिन चले गए, है ना। उन्होंने जीना सीख लिया और आपको भी जीना आता है, ऐसा नहीं है। बस वही है ना कि वाह आपको वाईटी पे नहीं तो इंस्टाग्राम पे सही कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए होती है ऑल द टाइम। सिंपैथी वाला क्यों आपको चाहिए होता, मेरे को समझ में नहीं आता। आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ मेड हो, इतना अर्निंग हो, है ना। अब तो आपने अपना सेकंड फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करा लिया, तो अब आपको इतनी सिंपैथी की क्या ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता जो सेल्फ मेड है, इंडिपेंडेंट है, और आपको वैसे भी किसी भी रिश्ते की कदर नहीं, किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं करती, किसी की फीलिंग्स की आपको ज़रूरत नहीं, किसी लोगों की आपको ज़रूरत नहीं, आपको इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद है। इंडिपेंडेंट के लिए भगवान ने आपको बहुत सारा दे रखा है। वाईटी में अंधभक्त आपके कम नहीं है, लाखों लाखों रुपए छापती है, तो आपको छोड़ देना चाहिए, है ना। कंटेंट के नाम पे ही सिर्फ क्योंकि आपको ही पता है ये रिश्ते के ही भरोसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिसको नहीं समझ में आता ना तो सुन लेना भाई। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे होंगे भी, है ना, जो नहीं होंगे इंस्टाग्राम पे सुन लेना। बड़ा वो सैडी सैडी स्टेटस लगाया है, कभी बाबा जी माता जी वाला, मतलब हर लैंग्वेज में सिर्फ श्राप देना, कभी प्यार नहीं, कभी मोहब्बत नहीं। जब भी मुंह खुलना है तो उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही बोलना है, उल्टा ही बोलना है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू वंस अगेन आप सभी के लिए, प्यार के लिए और आपकी बधाइयों के लिए। और अभी तो और भी बाकी है, आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब साथ आएंगे सभी लोग तो हम किसी की आवाज़ बन पाएंगे, किसी को कहते हैं ना कि लॉ में तो नहीं इंसाफ दिला पाएंगे, लेकिन एक वाईटी पे सुकून तो दे पाएंगे। उनकी माता जी को थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि इतने लोग हैं जो हमें समझते हैं, और हमारे इनोसेंट जीजा को हिम्मत आएगी कि इतने सारे लोग हैं कि जो समझते हैं एक्चुअली में सच्चाई क्या है ना। जो इतने सारे लोग उधर इधर अनजाने ही लोग सही, लेकिन उनके लिए बहुत सारे सपोर्टर हैं, और एक तरफ पूरी फैमिली है उनको भुनने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। तो हम आप कौन हैं उनके सपोर्टर्स? से सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है, और कमेंट आपको सही लगे तो करिए, वरना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।